नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का यूनिट 7 का क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले जो 6 यूनिट है उसको कंप्लीट करा दिया हूँ। अब ये जो बचता है हमारा इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। तो पहला इसका क्वेश्चन क्या है? टेस्ट क्रिकेट की कई मायनों में एक अनूठा खेल है। इस बारे में चर्चा कीजिए कि किन किन अर्थों में बाकी खेलों से भिन्न है। ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण खेल के रूप में पैदा होने से टेस्ट क्रिकेट पर किस तरह की विषमताएं पैदा हुई। टेस्ट क्रिकेट के कई मायने में एक अनूठी खेल है। बाकी टीम खेलों से ये निम्नलिखित भिन्न है। अन्य टीम खेलों जैसे फुटबॉल बेसबॉल के विपरीत के क्रिकेट में 5 दिनों तक चलने वाली के बराबरी के समाप्त हो सकता है। कोई अन्य आधुनिक टीम खेल पूरा करने में इसे आधा समय भी कोई अन्य आधुनिक टीम खेल का पूरा होने में इससे आधा समय भी नहीं लेता। दूसरा, स्टंप के बीच की दूरी 22 गज निर्धारित की गई। आप सब क्रिकेट खेलते होंगे, आपको सब कुछ मालूम है। बस इसको हम यूनिट कंप्लीट कराने के लिए इसको क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा मालूम होगा, बट ये क्वेश्चन को जो पूरा हिस्ट्री का जो चैप्टर बुक है उसको हम पूरा कराएंगे, इसीलिए इस यूनिट को हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अभी देखते हैं कि दूसरा जो ये हो गया, ये स्टंप के बीच 22 गज का निर्धारित होती है, जबकि मैदान की बनावट लंबाई चौड़ाई उल्लेखनीय जैसे घेरा वाला अंडाकार वाला होता है। हॉकी फुटबॉल जैसे दूसरे टीमों के मैदान आयत में होते हैं, लेकिन क्रिकेट के नहीं। एडिलेड ओवल की तरह मैदानों को अंडाकार हो सकता है। तो चेनी के चपाक की तरह गोल भी। ये हो गया। अब हम समझते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा, क्रिकेट की ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट के बीच में अवधि में होती है। शुरू में क्रिकेट मैच की सीमा नहीं होती थी, जब तक खेल का तब तक चलता था जब टीम दूसरी पूरी तरीके से आउट ना कर दे। ग्रामीण की जिंदगी की गति धीमी थी और क्रिकेट के नाम पर औद्योगिक क्रांति पहले से बने हुए थे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसके आधार पर आप कह सकें कि 19वीं सदी के तकनीक के कारण क्रिकेट के साजो सामान में परिवर्तन आया। साथ ही उपकरणों में कोई उदाहरण दीजिए जिसके कोई में बदलाव नहीं आया। तो इसमें क्या है? वल्केनाइज रबड़ की खोज के बाद पैड पहनने का रिवाज 1848 में चला। जल्द ही दस्ताने भी बने
और धातु और सिंथेटिक हल्की सामग्री से बने हेलमेट के बिना आधुनिक क्रिकेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी को मान के चलिए सर में चोट लगेगा, मर जाएगा। एक हाल में ही हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो एक ऐसा उदाहरण जिसमें तकनीक की प्रकृति के बावजूद कोई बदलाव नहीं आया, वह बल्ला, स्टंप, बेल्स, क्रिकेट के सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध पूर्व सामग्री के अर्थात लकड़ी से बनते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज में ही क्रिकेट क्यों इतने लोकप्रिय हुए? क्या आप बता सकते हैं कि ये खेल दक्षिण अमेरिका में इतना लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण देखते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज में लगभग वेस्ट इंडीज के क्रिकेट में इन दोनों को औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के कारण इतना लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटिश शाही कर्मचारियों ने इसे नस्ली और सामाजिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का प्रयोग किया। इसमें खेल आमतौर पर लोगों के लिए लोकप्रिय नहीं बना। औपनिवेशिक लोगों के लिए खेलना ब्रिटिश लोगों के साथ नस्ली समानता के परिचायक था। क्रिकेट में सफलता से नस्ली समानता एवं राजनीतिक प्रगति का अर्थ लिया जाने लगा। दूसरी ओर क्रिकेट दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों में इतने लोकप्रिय नहीं हुए क्योंकि इन्हें साम्राज्यवादी इंग्लैंड द्वारा स्थापित क्योंकि वे साम्राज्यवादी इंग्लैंड द्वारा शासित नहीं थे। ये मुख्य कारण था। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खेला। महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट का आलोचक थे। आईसीसी का नाम बदलकर इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कर दिया गया। आईसीसी मुख्यालय लंदन की जगह दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसका व्याख्या करते हैं। तो पहला जो है, भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खेला। तो भारत में पहला क्रिकेट क्लब पारसियों ने खेला क्योंकि पारसी एक छोटा व्यापारी समुदाय था जो व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में आए और अपने आप को पश्चिमीकृत करने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय क्रिकेट का उदय बंबई में हुआ। क्रिकेट खेलने वाला पहले भारतीय समुदाय पारसी था। भारतीय क्रिकेट क्लब पारसियों ने 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब के नाम से बंबई में खेला। पारसियों के क्लब में वित्तपोषक एवं प्रायोजक टाटा और बाडियो जैसी पारसी थे। चौथा है, पारसियों का में एक टीम केवल गोरों के लिए बने क्लब का जिमखाना 1989 में हरा दिया। पारसी जिमखाना क्लब में स्थित के उपरांत अन्य भारतीयों के लिए उदाहरण बन गया कि उन्होंने भी अपने धर्म के आधार पर क्लब प्रारंभ कर दिया। ये सब पारसियों के बारे में हो गया। दूसरा क्या है, महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट के आलोचक थे। इसको समझते हैं। तो दूसरा, महात्मा गांधी पेंटागुलर टूर्नामेंट को सांप्रदायिक भेदभाव के आधार पर बांटने वाला बताकर इसकी निंदा की। इनका विचार था कि यह मुकाबला सांप्रदायिक रूप से अशांतिकारक था, जो ऐसा समय में देश के लिए हानिकारक था जब भी वो विभिन्न धर्मों के लोगों को क्षेत्रों को धर्मनिरपेक्ष देश के लिए एकजुट करना चाह रहे थे।
दूसरा जो तीसरा है, आईसीसी का नाम बदल के इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के स्थान पर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, क्योंकि इसके पहले वाले नाम के साथ साम्राज्यवादी छाप जुड़ी हुई थी। नाम बदलकर 1965 में कर दिया गया था। तब तक इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के नियामक प्राधिकरण पर एकाधिकार बना रहा। यद्यपि विश्व थोड़ा और समझते हैं इसको कि जो नाम बदल के रखा गया था, तो ये नाम कब बदला गया? 1965 में रखा गया। और सभी टेस्ट खेलने वाले देशों को बराबर सदस्यता देने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, इसलिए नाम के बराबरी पर जोर दिया गया। चौथा है, आईसीसी का मुख्यालय नंदे से दुबई स्थानांतरित हुआ, क्यों हुआ? तो पहले इसका मुख्यालय लंदन में था, फिर दुबई में क्यों हो गया? क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत में खेल सबसे अधिक दर्शक हैं। आप जानते हैं कि भारत का जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास अभी हो गया है। अब अगले साल का 2021 का क्या डेटा आता है उसको आएगा तब देखेंगे। अभी कुछ वेबसाइटों के अनुसार 133 करोड़ दिखाता है। तो इसमें यहाँ पर दर्शक भी बहुत सारे हैं। तो यह क्रिकेट खेलने का देश का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए खेल का गुरुत्व औपनिवेशिक देशों और उपनिवेशिक देशों को स्थानांतरित हो गए। मुख्यालय स्थानांतरित के अंग्रेजी या साम्राज्यवादी प्रतिनिधित्व के औपचारिक अंत सूचक था। तो ये आईसीसी का मुख्यालय क्यों हुआ? दुबई में इसको आप समझ चुके होंगे। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। पांचवा क्वेश्चन है क्या? तकनीक के क्षेत्र में आए बदलावों को, खास तौर से टेलीविजन और तकनीक में आए परिवर्तनों को समकालीन क्रिकेट के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो तकनीक के उन्नति में के कारण विशेषकर उपग्रह टेलीविजन दर्शकों की संख्या में वृद्धि करके समकालीन क्रिकेट की विकास को प्रभावित किया। रंगीन वर्दी, हेलमेट, क्षेत्र रक्षक, पाबंदियां, रोशनी और रात में क्रिकेट खेलने के सीमित ओवर के बीच आदि इसका पूर्व में औद्योगिक ग्रामीण को बदलते हुए आधुनिक विश्व के साथ बदलने की समस्या रही। सैटेलाइट विजन में वैश्विक पहुंच को दर्शकों में वृद्धि हुई। जैसे समझिए कि टीवी आ गया, आज तो अभी इंटरनेट हो गया, पहले का को दिखाया है तो इसको हम पढ़ रहे हैं। इंटरनेट हो गया, आज जब से जियो आया तब से तो सबके हाथ में टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वेबसाइट हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए। जैसे अभी हॉटस्टार है, हॉटस्टार डिज्नी, तो उस पर डायरेक्ट हॉटस्टार से हॉटस्टार डिज्नी बना, तो हॉटस्टार डिज्नी पर डायरेक्ट मैच प्रसारित होने लगते हैं। तो इसके सबके हाथ में है, तो ये आधुनिकता की तरफ बढ़ा है। तो विविधता में भरे विशाल दर्शकों के समूह में विज्ञापन करने वाले टेलीविजन चैनलों और क्रिकेट बोर्ड में पैसा कमाने का जरिया उपलब्ध करा दिया।
मीडिया जिस प्रकार क्रिकेट का प्रचार करता है उससे क्रिकेट खिलाड़ियों को बहुत लाभ हुआ। उनके द्वारा कमाया जा रहा पैसा ख्याति द्वारा विश्व को सिद्ध करते हैं। छोटे से कस्बे का को पहुंच क्रिकेट की पहुंच इस खेल के दर्शक में वृद्धि हुई। इसने क्रिकेट के सामाजिक आधार को में भी विस्तार किया। जिन बच्चों ने बड़े शहरों से बाहर निवास करने के कारण कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं देखा था, जहां उच्च स्तर का खेला जाता है, वे सभी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को भी देखकर नकल कर सकते थे। उपग्रह टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन तकनीक, बहुराष्ट्रीय टेलीविजन आगमन ने क्रिकेट के लिए वैश्विक बाजार निर्माण कर दिया। तो ये सब क्रिकेट के बारे में हमने टोटल इसका हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर पढ़ा और मैं समझता हूं कि 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा और हम इसको ये जैसे हमारे 7 यूनिट कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप 1-2 बार देख लेंगे तो पूरा आपको, मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इससे क्या, इसको हम इसलिए करा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आंसर की समस्या के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम पूरा एनसीईआरटी 6 to 10 गणित को हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे और साइंस का न्यूमेरिकल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। बट जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम रिकॉर्ड करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और इसका प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे। मैं समझता हूं कि आपको इसको समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।